हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में यानी इक्विटी मार्केट में क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये लेक्चर नंबर 2 है। जैसे कि पहले आपको इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट क्या है, लेक्चर 1 में आपको बतलाए थे हम कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और किस किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें आप लोग जानेंगे कि क्यों आप लोग को स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, आखिर उनमें और इनमें क्या अंतर है और इसमें किन लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन कौन सा तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का यानी पैसा इन्वेस्ट करने का। तो चलिए समझा जाए। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तभी भी ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो के एंड में आपको लेक्चर नंबर 1 ऐड कर देंगे जो कि 45 मिनट का है। आप देखेंगे तो जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है और अमीर लोग क्यों इसे पसंद करते हैं और गरीब लोग जो होते हैं क्यों इससे वंचित रह जाते हैं। तो ये चलिए दिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट, यह है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट पैसे का वह कुआं है जो पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है। यहाँ बहुत लोग आते हैं और कंगाल हो जाते हैं और बहुत कंगाल लोग आते हैं और करोड़पति हो जाते हैं। फिर कौन सा माइंड सेट होना चाहिए आपके पास कि आप भी स्टॉक मार्केट में तरक्की करेंगे। यहाँ पे 2 ही चीज मैटर करता है, एक है पैसेंस और दूसरा है लर्निंग। यानी स्टॉक मार्केट में आप लर्न करते रहिए और पैसेंस रखिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए और देखिए पैसा ही पैसा बनेगा। लेकिन ये तो हुआ कि इतना तो सब कोई जानता है, स्टॉक मार्केट में कौन कौन सा तरीका है और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। तो देखिए इन्वेस्ट मार्केट, इसमें पैसा निवेश करने पे आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मिलता है, पैसा मिलता है। जैसे पेंशन आपको मिलता है इस तरीके से इसमें भी है। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जो होती है अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में बांटती है। डिविडेंड, इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं अगर पैसा तो कैपिटल अप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे जो बोला जाता है रेगुलर इनकम, उसका भी व्यवस्था है। यहाँ पे रेगुलर इनकम भी बना सकते हैं इसमें। रेगुलर इनकम यानी इन्वेस्टमेंट का हर एक तौर तरीका इसमें स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलता है। अब स्टॉक मार्केट में कौन कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप उतर सकते हैं, तो देखिए इसमें उतरने का बहुत तरीका है। जैसे बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब ये ट्रेडिंग होता क्या है एक वीडियो में समझाए हैं पहले, तो ध्यान से समझिए। इसमें ट्रेडिंग के द्वारा आप स्टॉक मार्केट में उतर सकते हैं। और ट्रेडिंग में बहुत सारा ट्रेडिंग होता है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट ट्रेडिंग, लॉन्ग ट्रेडिंग और बहुत सारा ट्रेडिंग। बहुत टाइप होता है ट्रेडिंग का, पोजिशनल ट्रेडिंग और बहुत सारा वैरायटी है ट्रेडिंग का। तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सेबी क्या डाटा बोलता है कि अधिकतर जो ट्रेडर होते हैं 93-94% ट्रेडर अपने पैसे को लूज करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 100 लोग अगर ट्रेड करते हैं तो 93 लोग पैसा लूज करते हैं, 94 लोग पैसा लूज करते हैं। मात्र 4% लोग जो होते हैं ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। तो ट्रेडिंग जो होता है बहुत हाई रिस्क की चीज होता है। तो अगर आपको उतरना ही है तो ट्रेडिंग मत करिए। दूसरा तरीका होता है, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग करिए। इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग। अब वही बात कि इन्वेस्टिंग करेंगे तो बहुत सारा इसका कैटेगरी होता है। अब एक है कि डायरेक्ट आप स्टॉक खरीदिए। स्टॉक का मतलब क्या होता है, किसी पब्लिक कंपनी का शेयर खरीदना, स्टॉक खरीदना कहलाता है। तो डायरेक्ट स्टॉक खरीदिए। पब्लिक कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जो एनएसई या बीएसई पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो, जिसका शेयर पब्लिक खरीद सकते हैं, वही होता है पब्लिक कंपनी। तो डायरेक्ट आप
स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉक खरीदना बहुत हाई रिस्की होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज एनालिसिस किया जाता है, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में जाइएगा तो बहुत सारे चीज को जानना होता है, जैसे बैलेंस शीट पढ़िएगा, बैलेंस शीट में आप बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में जानेंगे, कितना प्रॉफिट करती है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होता है, बहुत सारा चीज, एनुअल टर्नओवर क्या है, बहुत सारा चीज इसके अंदर देखना होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना होता है, और बहुत सारे रेशियो होता है, पीबी रेशियो, पीई रेशियो, बहुत सारा रेशियो होता है जिसके अंदर एनालिसिस किया जाता है, जो कि आप लोगों को इसी चैनल पे स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो ये होता है स्टॉक में डायरेक्ट जाने पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। कौन सा? तो फंडामेंटल एनालिसिस, ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। आप बिजनेस के बारे में जानेंगे, स्टॉक करता क्या है, यानी वो जो बिजनेस है कौन सा उसका सीईओ है, उसका माइंडसेट क्या है, कंपनी कहाँ पहुंचने वाली है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कितना टर्नओवर करती है, कि उसका आरओई क्या है, बहुत सारा चीज जानना होता है एक स्टॉक में पैसा लगाने से पहले। क्या वो कंपनी जो है विजनरी, उसका सीईओ है कि नहीं, उसका जो सीईओ है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं कि नहीं, यानी टाइम के अनुसार चलती है कि नहीं। इस तरीके से बहुत सारा चीज होता है इसमें। सेक्टर देखिए कौन सी सेक्टर की है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है कि नहीं, फ्यूचर में उसका डिमांड है कि नहीं, बहुत सारे चीज देखने के बाद स्टॉक में जाया जाता है। तो स्टॉक वेरी रिस्की चीज होता है, जैसे कि एक लोग जो बिना जाने अनजाने ट्रेडिंग करते हैं उतना ही रिस्की हो जाता है आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो, यानी करोड़ों रुपया डूब सकते हैं, इतना जानिए। तो इसमें वही लोग जाते हैं जिसको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, बैलेंस शीट पढ़ने आता है और बहुत सारी चीज देखना होता है, वो सब कुछ करने आता है, तो वो लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक के द्वारा घुसते हैं। अगर आप इसमें घुसना चाहते हैं, अच्छा इसमें घुसना ही क्यों चाहिए, देखिए बैंक में आप पैसा रखेंगे तो 3 से 4, 5, 6, 7% पैसा आप इंक्रीज करेंगे, यानी जितना भारत में महंगाई बढ़ती है उतना ही पैसा कमाएंगे। महंगाई का मतलब हुआ अगर ये मार्कर 100 रुपये में आज मिल रहा है तो साल भर बाद यहीं 105 रुपये मिलेगा। ऐसे ही अगर आप 100 रुपये किसी बैंक में रखेंगे तो 105 रुपये मिलेगा, 5 रुपये आपको बैंक वाले देंगे सेविंग अकाउंट पे। ऐसा कुछ चलता है, रेशियो अलग अलग बैंकों में अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आप ज़्यादा कमाते हैं, 12%, 13, 14, 15, 16, 17, 18% भी कमाते हैं। कमाने वाले लोग 21, 22, 23, 24, 25 भी कमाते हैं, लेकिन वही कमाते हैं जिनको स्टॉक मार्केट का पूरा जानकारी होता है, जिसको बहुत सारी चीज़ों आता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और इसको छोड़ करके बहुत सारा चीज़ होता है वो जानते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जाना ही है तो ये भी तरीका है, अलग भी तरीका है। वो अलग तरीका क्या है, अलग तरीका है आपका म्यूचुअल फंड के द्वारा जा सकते हैं। अच्छा ये म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, तो म्यूचुअल फंड्स जो होता है बहुत सारे स्टॉक, एक नहीं 10, 20, 30, 40, 50 स्टॉक इसके अंदर होते हैं, यानी थोड़ा कम रिस्की हो जाता है। जैसे एक स्टॉक में पैसा डाले हैं, मानिए एक कोई कंपनी है, जैसे मानिए कि एक टाटा ही है, उसमें आप पैसा 20 लाख रखे हैं, टाटा का शेयर एक ही बार 50% टूट गया, इसका मतलब आप 1 लाख रुपया रखे हैं तो 50,000 रुपया सुहा हो गया। लेकिन अगर आप वही म्यूचुअल फंड में पैसा रखें तो इसमें एक स्टॉक नहीं बहुत सारे कंपनी होता है, टाटा जैसे बहुत कंपनी मिलेंगे इसमें, तो इसमें पैसा डालिएगा तो बुड़ने का कम चांस होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होल्डिंग्स हैं, ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो सबका सब नहीं बुड़ेंगे। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन फिर वही बात, म्यूचुअल फंड तो एक नहीं है, अनेक है। म्यूचुअल फंड एक नहीं है, अनेक है। इसमें भी कई तरह की म्यूचुअल फंड मिलेंगे। लार्ज कैप इसका होता है, मिड कैप का होता है, स्मॉल कैप का होता है, फिर माइक्रो कैप, माइक्रो स्मॉल कैप, इन सभी का होता है। फिर ये होता क्या है सब, क्या केवल इतना ही होता है? नहीं, 55, इसका कितना 55 टाइप्स है, 55 टाइप्स का आपको मिलेगा म्यूचुअल फंड, 55 वैरायटी का म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। और ये 55 वैरायटी का म्यूचुअल फंड मिलेंगे, आइए आपको म्यूचुअल फंड की संख्या हो जाती है 2500 से अधिक, यानी 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये भी अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी आपके पास नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं है,
तो किसी में भी जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत लोगों के पैसे को उड़ा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत लोगों को बना चुके हैं। तो ये भी उन लोगों के लिए जो किसी के कहने पे या फिर किसी सोशल मीडिया पे देख करके बहकावे में आकर के कहीं पैसा डाल दिए, हाई रिस्क की चीज़ हो जाता है। या फिर कोई सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बोला कि इसमें पैसा डाल दीजिए और डाल दिए तो हाई रिस्क हो जाता है। फिर वही बात आती है, आप अपने ज्ञान को बढ़ाए हैं कि नहीं, सीखे हैं कि नहीं, A to Z जानकारी है कि नहीं। अगर जानकारी है तो आप अपने बल पे सब कुछ पिकिंग करेंगे और पैसा डालेंगे। हमसे भी लोग पूछते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में हम पैसा डालें, लेकिन हम उनको कुछ नहीं बोलते हैं। हम बस इतना ही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स 55 टाइप्स का है और उसमें 25 से अधिक म्यूचुअल फंड्स है। हम आपका पैसा किस में डालें और क्यों डालें, हम क्यों डालें। सेम ऐसे ही है म्यूचुअल फंड्स में किसी और का पैसा डालना, सेम ऐसे ही है जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए कि आप जो भी हैं और हमको बोले हैं कि हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चुन लीजिए, तो सेम इतना ही डिफिकल्टी हो जाता है। जैसे मानिए कि आप एक मेल हैं, लड़का है, और आप बोल रहे हैं कि हमारे लिए बहुत सारी लड़की है, 2500 लड़की है, 2500 लड़की है, इसमें से ये बतलाइए कि एक लड़की कौन है जिसके साथ हम शादी करें, एक लड़की कौन है जिसके साथ हम शादी करें, जिसके साथ हम जीवन यापन करें। तो अगर ये बतलाइए 2500 से लड़की में से हम आपके लिए एक लड़की बतलाते हैं कि इससे शादी कर लीजिए, तो क्या पता वह दांत काटा निकल जाए, आपको दांतें काटने लगे, तो ये आपको पसंद नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि भाई हमसे ये दुश्मनी निकाले हैं। अगर आप ये जान जाते हैं कि इस 2500 से में कैसे निकाला जाता है बेहतर, एक एक को छाट छाट करके, और इस 2500 में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा जिससे आपका दिल लग जाएगा। और इस तरीके से इन्वेस्टिंग भी होता है। इस 2500 में ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को पार कर सकते हैं। ज़िंदगी को पार करने का मतलब आपकी गरीबी को मिटा सकते हैं, आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ आप सोचे नहीं होंगे, लेकिन तभी जब आपको पूरा जानकारी होगा तभी। अगर पूरा जानकारी नहीं है तो फिर वही है जो लोग करते हैं। फिर आप बोलेंगे बुड़ गया और कोई बुड़ा दिया और ये सब फेक होता है और न जाने क्या क्या जो लोग बोलते हैं, तो ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। तो ये हम इसके बारे में आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही कहेंगे, ज्ञान बढ़ाइए। नहीं मिल रहा है ज्ञान, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी चैनल पे A to Z कुछ दिन लगेंगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना दिन लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, लेकिन A to Z आपको सिखाएंगे कैसे सब कुछ होता है। तो इस तरीके से ये भी रिस्क हो जाता है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में जाने का और भी तरीका होता है। अच्छा, आपका ये 55 टाइप्स क्या होता है, तो देखिए इसमें बहुत सारा डेट जो होते हैं, डेट फंड होता है, हाइब्रिड फंड होते हैं, ऐसे ही फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, और बहुत सारे होते हैं फंड्स। ये अब क्या होता है सब बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम भी सीख रहे थे तो ऐसे ऐसे टर्म बोल रहे थे, फ्लेक्सी कैप ये डायनेमिक को फॉलो करता है, ये इसको फॉलो करता है, सुनने के बाद दिमाग फटता था। लेकिन आपको भी फट रहा है तो फटने दीजिए, बाद में सीखेंगे हम। आगे देखिए, इसी में स्टॉक में जाने के लिए अलग भी तरीका है। वो तरीका क्या है, आप ETF के द्वारा इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ETF, अब ETF क्या होता है, ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जैसे म्यूचुअल फंड्स होता है उसी तरीके से ETF भी होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है, आप जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट ओपन टाइम क्या है, स्टॉक मार्केट का ओपन टाइम, तो मार्केट जो चालू होता है 9:15 में चालू हो जाता है और 3:30 पे क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है मार्केट। म्यूचुअल जो फंड्स होते हैं, आपका पैसा स्टॉक में ही डालते हैं, गुच्छा में बहुत सारे स्टॉक में डालते हैं, लेकिन इसमें NAV खरीदा जाता है। NAV पैसा आप डालेंगे म्यूचुअल फंड्स में तो आपको NAV दे दिया जाएगा। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यही आपको मिलता है। अब अलग अलग स्कीम का यानी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का अलग अलग NAV होता है। कभी भी जब NAV गिरा हो किसी भी म्यूचुअल फंड्स का तभी खरीदा जाता है। ये NAV गिरता तभी है जब स्टॉक मार्केट गिरा हो, जब स्टॉक मार्केट गिरा हो या फिर किसी AMC में फ्रंट रनिंग का केस पकड़ा जाए या कि कोई घोटाला पकड़ा जाए, किसी तरीके का गड़बड़ी पकड़ा जाए,
तब जाकर के उस एएमसी का, एएमसी बतलाए हैं क्या होता है। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एक एएमसी का बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स होता है। एक एएमसी पे अगर कोई आरोप लगता है तो उसके सारे म्यूचुअल फंड्स पे भी प्रभाव पड़ता है। अगर उस म्यूचुअल फंड्स पे प्रभाव पड़ता है तो उसका एनएवी गिर जाता है और वही टाइम होता है एक बेस्ट इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का। तो ऐसे बहुत सारी चीज होता है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद ही किया जाता है। और जब मार्केट गिरता है तो एनएवी घटता है, उस समय इसको खरीदना बेहतर होता है। फिर ये हुआ कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारा तरीका है। आप एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम कर सकते हैं, लमसम, इसको लंपसम नहीं लमसम पढ़ा जाता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भी तरीका है इसमें जाने का, दोनों कर सकते हैं। आप किसी म्यूचुअल फंड्स में एक एक कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आप एक ही म्यूचुअल फंड में 10 एसआईपी कर सकते हैं, 20 एसआईपी कर सकते हैं। आप एक ही म्यूचुअल फंड्स में रोज रोज लमसम मार सकते हैं, ऐसा भी है। आप 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, 10 करोड़, 20 करोड़ का भी एसआईपी कर सकते हैं, ऐसा भी है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स होता है। अब इसमें अंतर क्या होता है ये जानिए। म्यूचुअल फंड्स जो होता है एनएवी उस टाइम का मिलता है जब मार्केट क्लोज हो जाए। अब बीच में ऐसा है, मानिए कि आप पैसा यहाँ डाले हैं लेकिन मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है तो यहाँ का एनएवी मिलता है म्यूचुअल फंड्स में। ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है, आप यहाँ पैसा डाले हैं यहीं पे खरीद लिया जाएगा, एनएवी आपका यहीं क्या मिलेगा, ऐसा समझ सकते हैं ईटीएफ में। इसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो हम बनाए इसी चैनल पे, ईटीएफ का डिटेल जानकारी दी है, कितना तरह का होता है, कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, कैसे क्या चुनाव किया जाता है। तो ये होता है आपका म्यूचुअल फंड्स और ये होता है ईटीएफ। अब देखिए ये ईटीएफ भी बहुत वैरायटी का होता है, बहुत वैरायटी का। जैसे ये म्यूचुअल फंड्स है, ये गोल्ड का भी म्यूचुअल फंड्स होता है। गोल्ड का सोना में निवेश किया जाएगा, इसके द्वारा कमोडिटीज मार्केट का, सिल्वर का भी ईटीएफ मिलेगा, गोल्ड का भी ईटीएफ मिलेगा और बहुत तरीके का, रियल एस्टेट का ईटीएफ मिलेगा, बॉन्ड्स का ईटीएफ मिलेगा, अलग अलग तरह का ईटीएफ मिलता है। अलग अलग तरह का ईटीएफ और अलग अलग तरह का म्यूचुअल फंड्स हर एक तरह का मिलता है। अब आपको इतना चीज बतलाया बॉन्ड्स गोल्ड्स क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, क्लियर होगा कि ये सब क्या होता है। ताकि आप दोनों को देखेंगे तो एक बेस होगा कि हम क्या क्या जान जाते हैं, तो अपना डिसीजन खुद से ले पाएंगे फाइनेंस के मैटर में। ये होता क्या है, इसमें आने के बाद आपको बहुत सारा चीज जानना होता है। अब इतना ही नहीं, आप जानेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट रेट जो होता है इसका भी असर स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, इसको आपको जानना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट होता है ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है, ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट ये भी आपको जानना पड़ेगा। इसका भी इफेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। हाँ, जब उस पे पड़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड्स हो या ईटीएफ हो सब पे पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है आपको बहुत सारी चीज को सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही डिसीजन ले पाएंगे इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। नहीं तो आपको पैसा लूज करने में दिक्कत नहीं होगा, इतना जल्द लूज कर पाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कब हमारा पैसा कितना सुहा हो गया। फिर बात वहीं आती है कि या तो आप इतना चीज सीख जाइए अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप बैंक में पैसा रखिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा, बैंक वाले भी यही पैसा रखते हैं। अब बस आपको 5% चटा देते हैं और वही यही जगह पे रखा करके 10%, 12% कमा लेते हैं। सोच करके देखिए, वो 12% यहीं कमाए, आपको 5% दिए तो आपके पैसा से 7% कमाए। 7%, अगर वो इससे अधिक कमाए 13, 14, 15 तो कमाएंगे, कमाते हैं। यानी बैंक के ऊपर भी एक वीडियो है हमारा 2 घंटा का इसी चैनल पे, देखिए कैसे बैंक वाले कमाते हैं, कैसे आप बैंक में ले जाकर के पैसा रख देते हैं, आप ही के पैसा से वो लोग कैसे पैसा बनाते हैं, कैसे पैसा छापते हैं वो लोग, आप जानेंगे। तो अगर आप पैसा बना लेते हैं खुद से तो सही है। अब ये 2%, 3% आपको पता नहीं है कितना मैटर करता है। लंबा समय में जब जाइएगा 20 साल, 25 साल, तो ऐसे समझिए 1% का आपका बतला रहे हैं। 1% का मतलब क्या हुआ? 1% का मतलब हुआ अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो उसका 1% 1 लाख हुआ, 2% 2 लाख हुआ, 10% 10 लाख हुआ, ऐसे ही 12% 12 लाख हुआ। आप सोच करके देखिए, आज आप इन्वेस्ट किए हैं 1 करोड़ रुपया, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1% आज ही बढ़ा
तो आप आज ही 1,00,000 रुपये कमा लिए। सेम ऐसे ही लंबा समय में होता है, जब कंपाउंडिंग कार्य करती है तो ये जो 1% है 10-10 लाख, 20-20 लाख, 12-12 लाख, 13-13 लाख, 15-15 लाख का अंतर कर देता है लंबा समय में। जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो होता है उतना बड़ा अमाउंट देखने को मिलता है डिफरेंस। तो ये क्या होता है, बहुत सारा चीज़ है इसको, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सारा स्टाइल अपनाना होता है। मार्टिंगेल लॉ कैसे अपनाएंगे, वॉरेन बफेट इंडिकेटर क्या होता है, कैसे लागू करेंगे, कब किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब कैसे किस में जाना चाहिए, कब बड़ा वाला जो होता है इंडेक्स से किस में जाना चाहिए, लार्ज कैप से मिड में कब जाना चाहिए, मिड से लार्ज में कब जाना चाहिए, पूरी तरीके से सीखने के लिए आपको कुछ समय लगेगा। वो समय दीजिए इस चैनल पे, चाहे कहीं भी दीजिए, और अपने इंटेलिजेंसी यानी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाइए। उसके बाद ही पैसा से पैसा बनाइए। देखा देखा में पड़िएगा, फिर पैसा बुढ़ाइएगा, फिर किसी को, हमको या फिर किसी और को गाली दीजिएगा। गाली देने से कुछ नहीं होता है। लर्निंग बढ़ाइए, सेल्फ इंडिपेंडेंस बनिए और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करिए। मेरा इसमें आप लोगों का पूरा सहयोग है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा, अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के साथ, या फिर अपने उन लोगों के साथ जो ये लोग सीखना चाहते हैं, उनके पास शेयर करिए, ताकि अवेयरनेस आए और कहीं से ना कहीं से फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा पाएँ और सेल्फ इंडिपेंडेंस बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। यहाँ पे दिया जा रहा है वो प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में बहुत वीडियो है, लेकिन आप लोग इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट क्या है, लेक्चर 1 नंबर है, लेक्चर केवल लिखा होगा, उस वीडियो को देखिएगा। उसमें बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा और इन्वेस्टिंग के बारे में वो चीज़ आपको मिलेगा जिससे आप समझ लेते हैं, तो आप जानेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होता है और सही डिसीजन ले पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।